अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक भी फ़्रेश वाटर बॉडीज़ की कंटिन्यूशन ही है एंड दैट इज़ लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर ऑफ स्पेशल कंसर्न क्योंकि ये बहुत सी फ़्रेश वाटर बॉडीज़ से थोड़े से डिफरेंट होती हैं। फ़्रेश वाटर बॉडीज़ में अमूमन वाटर जो है वो कंटिन्यूसली रन करता है, लेकिन लेक और पॉन्ड्स में वाटर स्टेगनेंट होता है। लेक और पॉन्ड्स जो हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी डेड एंड्स ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज़ के वाटर रन कर रहा है, कहीं पर कोई डिचेस हैं वहाँ एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, तो वहाँ पर वो वाटर जो है वो देन स्टेगनेंट होगा, मूव नहीं करेगा। बाज़ औक़ात लेक और पॉन्ड्स के रनिंग एंड होते हैं जहाँ से कंटिन्यूसली वाटर रिफ़्रेश होता रहता है, लेकिन कुछ लेक्स और पॉन्ड्स के रनिंग एंड नहीं होते हैं और वहाँ पर वाटर रिफ़्रेश नहीं होता, वहाँ पे वाटर आकर जम जाता है, यानी वहाँ से मूव नहीं करता है। तो कुछ आपने अक्सर लेक या पॉन्ड्स को देखा होगा, वहाँ पर इनकी ये जो है ऐसे ही कंसिड्रेशन होती हैं कि वहाँ पर वाटर मूव नहीं कर रहा होता। इसी वजह से लेक्स एंड पॉन्ड्स आर मोर सब्जेक्टेड टू दी pollution and second thing is that lake and ponds have less water content। यहाँ पर वाटर कम होता है, इसमें ज़्यादा जो है वो रनिंग नहीं हो रही होती और ये ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसके भी क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। दैट इज़ वाई दीज लेक्स एंड ponds आर मोर सब्जेक्टेड टू pollution because lakes and ponds are most commonly present near to human population, so that is why they receive high nutrient load. Their general nutrient level is much higher than the other freshwater bodies or the other oceanic bodies. That is why they have a high number of they sports high number of microorganisms. These microorganisms are of a variety of type. They can be formation of biofilms, and these lakes and ponds are more subjected to the algal blooms और बैक्टीरियल ब्लूम्स। सो यहाँ पर हम ज़्यादा ब्लूम्स देखते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए वही दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बाकी वाटर बॉडीज़ में होती हैं। जैसे हमने ओशन या फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पढ़ा था, दैट इज़ कि यहाँ पे प्रेडेशन और जो पैरासिटिज़म है, दीज आर दी टू मेन फैक्टर्स दैट कंट्रोल दी बैक्टीरियल पॉपुलेशन। प्रेडेशन जो है वो उससे बचने के लिए बहुत से ऑर्गेनिज़म की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। प्रेडेशन एक बहुत वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है इन दी लेक्स एंड इन दी ओवरऑल वाटर बॉडीज़। यहाँ पर एक जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जो माइक्रोब्स हैं उनका डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है कि वो उन्होंने अपना साइज़ बड़ा कर लिया, दे आर ऑफ लार्जर साइज़। बड़े साइज़ की वजह से ये जो प्रेडेटर्स हैं जब उनसे बड़ा साइज़ इनका हो जाता है तो प्रेडेटर्स विल अनएबल टू कंज्यूम देम। But this strategy is not very effective in the case when there are the predator size are also high और great। जब predator का साइज़ भी बड़ा हो जाता है तो फिर ये स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो मुख्तलिफ लेक्स में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ये स्ट्रैटेजी उसी लेक में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पर predators का साइज़ जो है वो जनरली कम होता है। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है वो है बैक्टीरियोफेज की एक्टिविटी। ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्टिव होते हैं साइज़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये देखा गया है कि रॉड शेप और विब्रॉइड की निस्बत जो कॉक्साई माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं टूवर्ड दी बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी। बैक्टीरियोफेज कॉक्साई पर जो है वो कम अटैक करते हैं विब्रियो या रॉड शेप की निस्बत। तो रॉड कोकस ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इसको कोप करने के लिए, इस बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी को कम करने के लिए। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है जो कि मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं वाटर में, स्टैगनेंट वाटर में, लेक्स या पॉन्ड्स में, जैसे कि एक्टिनोमाइसीड्स हैं,
इसी तरह से कुछ ह्यूमन पैथोजेंस भी यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दैट दीज वाटर बॉडीज़ आर मोर प्रोन टू पोल्यूशन। तो ये जब इसमें ह्यूमन पैथोजेंस भी पाई जाती हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पैथोजन जो है वो लेग्यूनिला है। ये लेग्यूनिला जो है ये जनरली ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन और थर्मली पोल्यूटेड वाटर में जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और सम टाइम ये इसकी कुछ स्पीशीज़ जैसे लेग्यूनिला न्यूमोफिला जो कि लंग इन्फेक्शन काज करता है, ये प्रोटेक्शन ले लेता है कुछ फ्री लिविंग अमीबा से, जैसे कि अकैंथमीबा। ये जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कैंथ अमीबा की बॉडी के अंदर पाया जाता है न्यूमोफिला। ये प्रोटेक्शन लेता है जो है अमीबा से, जैसे, और इसलिए इसको किल करना जो है वो मुश्किल काम होता है। इवन दे कैन सर्वाइव द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये अमीबा की बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से ये ईज़िली जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इवन ये अमीबा से शील्ड लेते हुए हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म को भी जो है वो सरपास करके हमारे लंग को इन्फेक्ट करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फेक्शन जो है, ये जो एसोसिएशन है, ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है। जो सेडिमेंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ओवरऑल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सिर्फ अपर लेयर ही ऑक्सीजन रिच होती है। जो नीचे की लेयर्स हैं वहाँ इवन शैलो लेक्स में भी जो नीचे की लेयर हैं वो उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो एरोफाइल्स हैं वो ज़्यादातर, जैसे स्पाइरलम हो गया, ये इस तरह के माइक्रोब ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और हार्श एक्टिविटी जो कि यहाँ के लेक में और पॉन्ड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में होती है, दैट इज़ देयर मैग्नेटोटेक्टिक बिहेवियर। मैग्नेटोटेक्टिक बिहेवियर मीन दैट दे हैव हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट और ग्रेसाइट और आयरन पायराइट्स, इनमें से कोई भी इनमें पाया जा सकता है, या फिर कम्बिनेशन भी इनका पाया जा सकता है। और ये पाए जाते हैं, ये सब कुछ पाया जाता है एक स्पेशल ऑर्गेनेली जिसे मैग्नेटोसोम्स कहा जाता है उसमें। अब ये जो मैग्नेटोसोम्स हैं इनका प्राइमरली फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं इनको अनफेवरेबल ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर में ओरिएंट करने में, और इनकी मोटेलिटी पॉसिबल बनाते हैं जहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो इनके हक़ में फेवरेबल है। इसी तरह से क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है, तो इनमें एनाएरोबिक एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें जाहिर सी बात है सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रोब्स और मेथानोफाइल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जिसमें सल्फेट रिडक्शन और मेथानोजेनेसिस जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है जो कि यहाँ पर होती है। सिर्फ अपर लेयर्स ही, अपर कुछ सेंटीमीटर लेयर ही ऐसी है जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बाकी लेयर्स जो हैं वहाँ पर रिड्यूसिंग एक्टिविटी ही हो रही होती है। तो इसी तरह से ये इस एनारोबिक ऑक्सीडेशन के इस एनारोबिक एक्टिविटी की वजह से जो कुछ पैथोजन कुछ ऐसे एनारोब जो कि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड करते हैं या टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बॉट्यूलिनियम, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं इन लेक्स में। इस वजह से लेक वाटर जो है वो ज़्यादातर ड्रिंकिंग के काबिल नहीं होता है। जो डीप लेक्स हैं उनमें बाकायदा स्ट्रैटिफिकेशन पाई जाती हैं, और इस स्ट्रैटिफिकेशन के नतीजे में यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जोनेशन होती है। एज़ यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, यहाँ पर दो जोन जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जोन जहाँ लाइट पेनिट्रेट कर रही है ये एपिलिमियन कहलाता है, और ये जो नीचे का जोन है ये हाइपोलिमियन कहलाता है, और ये लेयर जो कि इनको सेपरेट कर रही है ये थर्मोक्लाइन लेयर कहलाती है। इस स्ट्रैटिफिकेशन की नतीजे में दो तरह की लेक्स होती हैं। एक कहलाती है मीरोमिक्टिक लेक्स जो कि जनरली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है, और मिक्टिक लेक में जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो परमानेंट होती है, यानी इसमें इन्वर्जन नहीं होती, ऊपर की लेयर हमेशा पर रहती है और नीचे लेयर जो है वो नीचे ही रहती है। ये इनकी स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो परमानेंट होती है। जबकि दूसरी लेक्स कहलाती हैं होलोमिक्टिक लेक्स।
ये जो होलोमिक्टिक लेक्स हैं ये टेम्परेट एरियाज़ की लेक्स होती हैं जहाँ प्रॉपर सीज़न होते हैं, जैसे कि विंटर है या समर है। तो इन लेक्स में ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ प्रोसेस होता है इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में और हाँ जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लेक्स हैं उनकी ये जनरल मॉर्फोलॉजी है। और यहाँ पर हमने लेक की जब स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ी है तो उसमें हमने देखा था कि ये जो इन्वर्जन है वो कैसे होती है। जैसे कि कोल्ड विंटर सीज़न में अपर लेयर का टेम्परेचर कम होता है और डीप लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कम टेम्परेचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो जिस लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे विंटर में अपर लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और नीचे की लेयर्स जो उनका टेम्परेचर कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। इस लो डेंसिटी की वजह से जो अपर लेयर है वो हाई डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की लेयर लो डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन का नाम देते हैं। अब इन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वर्जन में जो लेयर्स हैं वो इसमें न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग होती है, इसमें माइक्रोब्स की मिक्सिंग होती है, जिसके नतीजे में ये जो अल्गल ब्लूम्स बनते हैं। और यही एक बड़ी वजह है ब्लूम्स के बनने की। जैसे कि स्प्रिंग सीज़न में जब चेंज हो रहा होता है देन इन्वर्जन जो है वो होती है। तो इस तरह से ये इन्वर्जन अल्गल ब्लूम्स क्रिएट करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेक की जनरल स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई गई है। जैसे कि अपर लेयर में लाइट है, देन उसके बाद लेक सरफेस आ जाती है जिसमें न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है, जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज हैं, एल्गल स्पीशीज़ हैं, और इसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद एरोबिक हेटरोट्रॉफिक एक्टिविटी हो रही है, और इसके बाद आ जाती है थर्मोक्लाइन लेयर। उसके बाद की जो प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही है वो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, जैसे कि H2S ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद एनारोबिक लेयर शुरू हो जाती हैं, और पहली एनारोबिक हेटरोट्रॉफिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। लेकिन इसके बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रू एनारोबिक लेयर्स हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रही है, सल्फेट रिडक्शन हो रही है, मीथेन फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से ये जो डीपर लेयर्स हैं वहाँ पर लेक्स में इस तरह से ये स्ट्रैटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी भी डिफरेंट हो रही होती है। अब लेक्स ये सारा आपने इसको पढ़ लेना है, और इसकी मुख्तलिफ जो जोन्स हैं, जोनेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना है। जो लास्टली हम बात करेंगे लेक की में पोल्यूशन की, तो दो तरह की पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेक में होती हैं। एक पोल्यूशन जो है वो है एसिडिफिकेशन। एसिड रेन की वजह से भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा रेन हुई है और वो एसिड रेन है तो लेक में की पीएच चेंज हो जाएगी, या फिर करीबी इंडस्ट्री ने बहुत सा एसिडिक वाटर जो है वो लेक में या पॉन्ड में डाल दिया है तो भी एसिडिफिकेशन हो जाएगी। एसिडिफिकेशन रिजल्ट इन एब्रप्ट चेंज इन पीएच, और ये पीएच की चेंज की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म और मैक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी और लेक की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। और सेकंड जो पोल्यूशन की वजह है वो है थर्मल पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर या बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर जो है वो लेक में सडनली डाल दिया जाए, और जिसकी वजह से लेक का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाए, और लेक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डेथ हो जाए, या फिर मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स की सडन डेथ हो जाए। तो ये भी थर्मल पोल्यूशन की ही एक एग्जांपल है। इस तरह से ये दो तरह की पोल्यूशन जो है वो मोस्ट ऑफनली लेक को उसका सामना करना पड़ता है। और थर्ड जो पोल्यूशन है वो है सीवेज, जो कि यहाँ करीबी आप ये कह सकते हैं घरों का गंदा पानी, जो कि वैसे तो हाई न्यूट्रेंट लोड लेकर आता है लेक में, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेक की मॉर्फोलॉजी चेंज करता है और यूट्रोफिकेशन जो है वो काज करता है। तो सैडली जितनी ज़्यादा लेक्स भी पाई जाती हैं वो सब की सब यूट्रोफिकेटेड हैं। बहुत कम लेक्स ही ऐसी हैं जो कि यूट्रोफिकेशन का शिकार नहीं हैं। तो ये आपने सारा इसको इसी तरह से पढ़ लेना है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो बना